रोज तुलसीदास अपने घर से निकलते थे तो एक स्थान पर जाते थे मैदान के लिए, और जब वापस लौट रिटर्न के आते थे तो एक पौधा होता था जो बैर का पेड़ था, और उस पेड़ में तुलसीदास रोज 1 लोटा पानी जल चढ़ाते थे। तो जो पेड़ में जो देवता का वास रहता है वही तो खुश होंगे, बेर के पेड़ में प्रेत का वास रहता है। तो रोज पानी देते देते उस पर जो प्रेत रहता था, प्रेत खुश हो गया। तुलसीदास से कहा कि बाबा आप रोज हमको जल पिलाते हैं, आपसे हम खुश हैं, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं, हम सब कुछ ही आपको देंगे। शक्ति जीन पिशाच प्रेत को भी होता है, कभी कभी जीन जिसको पकड़ता है उसको कपड़ा ला करके देते हैं, उसको गहना ला करके देते हैं। कई जगह ऐसा ओझा वैद्य कहते हैं कि जो आदमी जीन से जुड़ जाता है तो जीन बहुत संपत्ति भी उसको देता है। तो जीन कहता है तुलसीदास से कि आप बाबा मांगिए। तुलसीदास कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो ये आप दीजिएगा। कहा क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, बताइए, रुपया पैसा मकान दुकान चाहिए। तुलसीदास ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए मकान दुकान, हमको चाहिए बस प्रभु श्री राम। भूत प्रेत को राम नहीं मिलते हैं। तो प्रेत कहता है हम तो उसका नाम सुन कर के 3 कोस दूर हो जाते हैं, हम आपको कहाँ से देंगे? तो कहा नहीं दीजिएगा तो हमको वही चीज़ चाहिए। कहा एक बात कर सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। राम कहाँ मिलेगा? हम आपको उपाय बता सकते हैं। तुलसीदास कहा कहाँ मिलेगा? कहा जहाँ सत्संग होगा वहाँ आप जाइएगा और वहीं आपको मिलेगा। तो तुलसीदास कहते हैं हनुमान को हम कैसे पहचान पाएंगे जिसको कभी देखे नहीं है? हम कैसे, पहले बार नाम सुन रहे हनुमान, और हनुमान को हम पहचानेंगे कैसे? कहा कि एक चीज़ उसकी पहचान है। कहा क्या? कहा सत्संग शुरू होगा तो सबसे पहले आएगा और ख़त्म होगा तो सबसे पीछे जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन आदमी करते हैं? सबसे पहले और सबसे पीछे तक रहते हैं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि अंतिम में जाएंगे तो प्रसाद पाएंगे। कितना लोग तो यही सोचते हैं कि जब पंगत होगा तब संगत होगा। पंगत देखिए, सत्संग में कम लोग होता है, जब पंगत शुरू होता है तो वहाँ 4 गुना लोग, 10 गुना लोग हो जाते हैं, वहाँ गिनती नहीं होती है। तो कई लोग यह भी कहते हैं कि जब पंगत होगा तब संगत होगा। सत्संग में लोग कम आते हैं, पंगत में ज़्यादा आते हैं। तो तुलसीदास से कहा प्रेत ने कि जो सत्संग में सबसे पहले आए और सबसे अंतिम में जाए, समझ लीजिए वही हनुमान है। तो आप लोग भी अगर सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जो जाते हैं, समझ लीजिए कि आपके भीतर भी हनुमान का वृत्ति है। हनुमान सबसे बड़ा संसार का सेवक है। तुलसीदास आया, सत्संग में बैठ गया। अब बैठ गया तो देखा कि जो व्यक्ति सबसे पीछे जाएगा उसी को पकड़ लेंगे। सत्संग समापन हुआ, प्रसाद बट गया, आरती हो गई, सब लोग चले गए, वही आदमी बैठा हुआ था। तो तुलसीदास से कहते हैं ये आदमी कि आप जाइए। तुलसीदास कहते हैं नहीं, आप जाइएगा तब हम बाद में जाएंगे। और वो आदमी जो बैठा हुआ था वही हनुमान जी था, और वह क्रिया खाया था कि सत्संग सबसे पीछे जाएंगे, अगर तुलसी पीछे हो जाएगा तो हम कैसे आगे जाएंगे। कहा नहीं तुम ही जाओ, वो कहते हैं तुम ही जाओ। तब अंतिम में कहा कि तुम मेरा परीक्षा ले रहे हो। कहा कि पहले आप बताइए आप कौन हैं? तो वो आदमी कहता है कि मैं एक आदमी, साधारण आदमी हूँ। कहा नहीं आदमी है तो आप चले जाइए। तब उसको कबूल करना पड़ा कि हम ही हनुमान हैं। कहा कि तुमको किसने बताया यहाँ आने के लिए? कहा कि हमको प्रेत ने बताया है कि जो सबसे पीछे जाएगा, सबसे पहले आएगा, वही हनुमान होगा। तो हनुमान होना, धर्म में सबसे पहले आना और सबसे अंतिम तक रहना, हम लोगों की यही, साधारण लोगों की यही वृत्ति होती है कि भोज के आगे रैन के
नफ़ा में आगे होते हैं और घाटा में नुकसान में पीछे होते हैं। नहीं, हनुमान जी धर्म में आगे होते हैं कि जहाँ भगवान का काम होगा वहाँ सबसे आगे रहेंगे, और जहाँ भगवान का काम नहीं होगा वहाँ सबसे पीछे रहेंगे। इसलिए हनुमान की यह भी पहचान है। हम लोग सुन रहे थे, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर धरी जाऊं उचित यह मोरा। यह बात कहाँ किसने कहा? जब राम जंगल चले गए थे तो राम को फिर वापस रिटर्न बुलाने के लिए महाराज भरत जा रहे थे, तो सब लोग कोई घोड़ा पर बैठकर, कोई रथ पर बैठकर, कोई सवारी होकर के चले जा रहे थे, अब भरत जी पैदल जा रहे हैं। तो भरत जी का सेवक कहते हैं कि आप रथ पर बैठ जाइए। कौशल्या कहती है, बेटा रथ पर सवार हो जाओ, तुम राजा हो, अभी आपका पिता नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है, तो अयोध्या में तुम हो सबसे श्रेष्ठ, तो तुम ही राजा हो। राजा का काम नहीं है पैदल चलना, इसलिए बेटा पैदल मत चलो। तो उस समय भरत रोने लगे, कहा कि जो राजा है वह तो पहले पैदल चला गया, हम तो उनका सेवक हैं, राम पैदल चला गया था। तो भरत जी कहते हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर धरी जाऊं उचित यह मोरा। कहा कि हम पैदल भी चल रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मालिक की बराबरी कर रहे हैं। हमारा मालिक पैदल गया, हम भी पैदल जा रहे हैं, तो मालिक नौकर में क्या अंतर? हमारा मालिक पैदल गया तो हम सिर के बल चलें, अर्थात इस रास्ता में अपना मस्तक रख करके चलें, तब सेवक होंगे। इतना कठोर सेवक धर्म है। हनुमान कहते हैं कि सेवक हो तो हनुमान के जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा, त्यागी हो तो भरत के जैसा, आज्ञाकारी हो, पुत्र हो तो श्रवण के जैसा, माता हो तो मदालसा जैसा, और मर्यादा हो तो राम के जैसा। तो सबसे सेवक में आगे है बढ़ चढ़ कर के हनुमान। और मैंने आप लोगों से कहा कि राम की सेना में अकेले हनुमान नहीं थे, सुग्रीव भी थे। सुग्रीव सारा परिवार समेत थे, लेकिन सुग्रीव लोभ से थे, लालच से थे कि राम के पत्नी को हम पता लगा देंगे, हमारी पत्नी को राम खोज देंगे। बस दोनों का काम दोनों से स्वार्थ से था। इसलिए सुग्रीव की मंदिर कहीं नहीं है, हनुमान की मंदिर सब जगह है। यही अंतर है कि सेवा कम ज़्यादा नहीं किया, सेवा तो सुग्रीव ने भी बहुत किया, लेकिन उसका मंदिर क्यों नहीं बना? इसलिए कि उसको अपनी स्वार्थ था। आप लोगों से भी कहते हैं कि अगर हम लोग भी सत्संग में कुछ स्वार्थ से आते हैं, तब तो आपका और मेरा नाम भी सुग्रीव की तरह ख़त्म हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधे को क्या दीजिए जी। सत्संग का कोई महिमा नहीं जानते हैं। कबीर साहब कहते हैं सत्संग में भी लोग आते हैं तो मांगने के लिए आते हैं, यहाँ आइए तो राजा बनने के लिए आइए कि हम मांगेंगे नहीं, हम देंगे। पूछिए कि हम किसको दे सकें, दुनिया में किसकी सहायता कर सकें, किनके ऊपर कृपा कर सकें। लेकिन लोग आंचल फैला करके आते हैं कि बाबा हमको दीजिए, हमको दीजिए। कबीर साहब कहते हैं सत्संग में आकर के अगर कोई मांगते हैं तो क्या मांगोगे? बेटा मांगोगे। बेटा कितना दिन तक आपके साथ रहेगा? वही बेटा या आपको वनवास देगा। सत्संग में आते हो तो बेटी मांगते हो, बाबा कृपा करिए एक पुत्री हो जाए। पुत्री होगी तो कितना दिन के लिए, उसको दामाद ले जाएगा। आप पुत्री को रोकोगे, रोक नहीं पाएगा।
वो आपकी नहीं है, आप उनकी मालिक नहीं रह सकते हैं। पुत्री को जब विवाह करेंगे तो आप आदेश करेंगे कि बेटी 2-4 दिन ठहर जाओ, तो बेटी कहेंगे कि माँ आप मेरी मालिक नहीं हो, मेरा मालिक कोई और है। आपकी बात को काट देंगे अपने मालिक के बात पर, तो आपकी बेटी है। तो बताइए, जो बेटी को आपने मांगा वो दूसरा मालिक हो जाएगा, बेटा को आपने मांगा, बेटा का मालिक आप हैं। आप मांगोगे बेटा से सूखी रोटी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज लोग कहते हैं ना, माई बाप खाइए सूखी रोटी, पत्नी खाए चाउमीन, कोना के कटत हमर दिन। जो कल आई है उसके लिए मैगी चाउमीन, जो माँ बाप पैदा करके 25 साल 30 साल की मेहनत करके पढ़ा लिखा करके अफसर बना दिया है, बेटा उसके लिए समय नहीं निकाल पाता है। लेकिन जो कल आई है वो कहेंगे उठ तो उठ, खड़े होने के लिए कहेंगे तो खड़े हो जाएंगे, बैठने के लिए कहेंगे तो बैठ जाएंगे, उनकी मालकियत चलेंगे। कबीर साहब कहते क्या मांगो कुछ थिर ना रही। बेटा मांगिएगा तो पुतोह का हो जाएगा, बेटी मांगिएगा तो दामाद का हो जाएगा, धान मांगिएगा तो इसी गांव में छूट जाएगा। आप क्या मांगिएगा? इसलिए सत्संग में आकर के कोई मांगते हैं तो कबीर साहब कहते हैं सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगतपति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये अंधे को क्या दी? कल के अनहराक हम की दिए, सूझे नहीं छे अनहराक। हम लोग अनहरे न हैं, नकली चीज़ मांगते हैं। संसार की कोई भी चीज़ मांगते हैं, असली है कि नकली? सुग्रीव पत्नी मांगने गया भगवान से, हमको पत्नी वापस दीजिए, पत्नी असली है कि नकली? एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू के नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी। घर वाला पत्नी को कौन कही, देह वाला पत्नी भी नारी भी एक दिन छूट जाती है। सुग्रीव गया घर वाला पत्नी मांगने के लिए, इसलिए सुग्रीव की पूजा नहीं हुई। हनुमान से कहा राम कि तुमको क्या चाहिए? हनुमान चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए। तो आप कैसे मेरा मदद करोगे, सेवा करोगे? हनुमान कहा कि हम मुफ्त में करेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान से हमको कोई स्वार्थ नहीं है। आप भी सत्संग में आइए तो पूछे गुरु महाराज की क्या चाहिए, तो भगवान की कृपा से कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है वही बहुत दिया है। जो मालिक हमको दिया है क्या कम दिया है? आँख में रोशनी दिया है, संसार की दर्शन कर रहे हैं। मुंह में बोली दिया है, किसी को प्रेम से बोल रहे हैं। सुंदर कान दिया है, सत्संग श्रवण कर रहे हैं। पैर दिया है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हाथ दिया है, दान पुण्य कर रहे हैं। बताइए इससे बड़ा और क्या चाहिए? इस धरती पर जो आदमी स्वार्थ से सेवा किया है उसका सेवा फलित नहीं हुआ है, उसका संकीर्ण हो गया है। जिसने परमार्थ से किया, तो हनुमान जी से आज हम कहते हैं एक बात सीखिए कि जिसके पास इतना सेवा है और बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण, उनको शक्तिवान लगा था, राम कभी नहीं रोया था, लेकिन भाई जब मरने लगा तो बस रोने लगा। भाई जब मरने लगे तो भाई को रोना चाहिए। कई भाई तो हंसने लगते हैं, भाई से भाई दुख को देख करके हंसने लगते हैं। कहते हैं कि दाल जितना गले गोतिया जितना लले, मतलब भाई जितना ख़त्म हो जाए उतना फ़ायदा होगा, और दाल जितना गल जाएगा सिद्ध हो करके उतना पेट खराब होने का डर कम होगा। लेकिन राम के जीवन में ऐसी बात नहीं। राम तो कहते हैं लक्ष्मण को जब शक्तिवान लगा, जो राम कभी नहीं रोता है। अयोध्या की राजपाट छूट गई, राम हंसते हंसते त्याग दिया। 14 बरस के लिए उसको वनवास मिल गया, राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। जिस राम को राजा बनना था उस राम को बलकल पहना करके माता पिता ने भिखमंगा बना दिया। राम हंसते हंसते स्वीकार किया, कभी नहीं रोया। लेकिन लक्ष्मण को शक्तिवान लगा, तब राम धार धार करके रो रहा है, और लक्ष्मण को गोद में ले करके राम कह रहा है
कि लक्ष्मण जौ जानथि बन बंधु बिछोहू पितहु बचन मानत नहीं ओहू। सुत दारा भवन परिवारा भेंट जाहि जग बारही बारा। अस जिय जाग जानहु ताता जग में न मिलई सहोदर भ्राता। ऐसे बोल करके राम रो रहे हैं कि इस धरती पर धान बीत और पत्नी सुत दारा भवन परिवारा भेंट जाहि जग बारही बारा। पत्नी भी दोबारा मिल सकता है। कई आदमी को दोबारा क्या तिबारा मिला है, कई आदमी को 8-10 हुआ है। पत्नी का भी कोई गिनती नहीं है, कितना कर सकते हैं। लेकिन भवन भी गिर जाए, संपत्ति भी नष्ट हो जाए तो दूसरी बार कमाया जा सकता है, भवन बनाया जा सकता है। भाई अगर बिछड़ जाए तो दूसरा भाई हो सकता है। एक माँ से 2 भाई जो पैदा हुआ तो एक कोख का भाई आपको नहीं मिलेगा। भगवान राम इसीलिए रोते हैं, जौ जानती प्रिय बंधु बिछोहू पिता बचन मानतु नहीं ओहो। लक्ष्मण हम अगर जानते कि तुम मर जाओगे तो हम बाप के बात को नहीं मानते, बाप के बात को भी हम काट देते। और यहाँ तक कहते हैं कि इस धरती पर सुत दारा भवन परिवारा, हम सीता को भी त्याग देते, लक्ष्मण जान जाते कि हमारा भाई हमसे बिछोह हो जाएगा। इसलिए राम लक्ष्मण के लिए रो रहा है। हनुमान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे प्रभु हमारे सामने में रो रहे हैं। हालांकि राम सब कुछ जानते हैं, एक लीला कर रहे हैं। हनुमान को गुस्सा आ गया, कहते प्रभु मेरे रहते आप रो रहे हैं, कहा कि हम लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं। हनुमान कहते हैं लक्ष्मण को काल भी नहीं खा सकता है, लक्ष्मण को मौत भी नहीं मार सकता है। राम कहते हैं लक्ष्मण मेरा मूर्छित है। हनुमान कहते हैं कि प्रभु आप कहिए तो चंद्रमा को निचोड़ पिलाऊं, मैं लखन को फिर से जिलाऊं, या ब्रह्मांड को मैं चूर चूर कर धाऊं। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है तो हम चंद्रमा को नींबू की तरह निचोड़ करके लक्ष्मण को पिला देंगे। आप कहिए तो हम इस धरती को ही पलट देंगे या मौत को मार गिराऊं। जो मौत लक्ष्मण को मारने आएगा वो मौत को ही मार देते हैं, नहीं रहेगा मौत, नहीं होगी लक्ष्मण की मृत्यु। लेकिन एक सुखैन वेद नाम का आदमी आया, उसने कहा कि मैं जो दवा, जो मेडिसिन, जो जड़ी बूटी, जो औषध लिख करके देता हूँ, इसकी व्यवस्था कर दोगे तो लक्ष्मण जी जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि ये दवा, ये बूटी अंधेरे में काम करते हैं, रोशनी हो जाएगी तो इसका पावर ख़त्म और लक्ष्मण की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। हनुमान जी कहते हैं उसका ठेकेदारी हमको दे दीजिए, सूर्य से हम फरिया लेंगे। इसको एक बार की अनुभव है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ था तब सूर्य का अंत कर दिए थे, सूर्य को ही मुंह में डाल लिए थे। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये काम हमको दे दीजिए, हम जानेंगे या सूर्य जानेगा। हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए चले, उससे पहले सूर्य को जाकर के कहते हैं सूरज इतना याद रहे, संकट है सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश के यंश पे है। मेरे आने से पहले किरणों का अगर चमत्कार होगा, सूरज वंश में सूर्य देव निश्चित अंधकार होगा। हाथ जोड़ कर कह रहे दिनकर अंजनी तनय से पाला है, अब बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। नहीं तो जान लो सूरज फिर से वही काम होगा, बचपन में जो हुआ था जवानी में अंजाम होगा। हनुमान जी धमकी दे दिए सूरज को कि आज संकट सूरज वंश पे है, अगर मेरे जड़ी बूटी लाने से पहले किरणों का चमत्कार होगा
तो लक्ष्मण का जीवन अन्हार होगा। अगर हनुमान गए दवा लाने के लिए, तब तक में सूरज उदय हो जाएगा तो अन्हार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि हम प्रेम से कहते हैं कि आज संकट सूरज वंश पे है, दिनेश अंश पे है, मैं तेरा काम करने के लिए जाता हूँ। मेरे जाने से अगर इधर किरणों का चमत्कार होगा तो जान लीजिए तेरे वंश में अंधकार होगा। और इतना ही नहीं, हनुमान जी एक विजिटिंग कार्ड भी, धमकी भी देते हैं। कहते हैं कि एक बात जान लो सूर्य देव भगवान, आज अंजनी तनय से पाला है। किससे आपको झगड़ा है? अंजनी तनय से। हम अंजनी का बेटा है, जीन लो हमको। अंजनी तनय से पाला है। अब बचपन से जानते हो कि हनुमत कितना मत वाला है। तुमसे हमारी भेंट बचपन में भी हुई थी, और जब बचपन में हम तुमको निगल गए थे, अभी तो जवान हुए हैं, अभी तो मसल देंगे। धमकी देते हैं कि तुम्हारे और हमारे बीच आज पाला है, जान रहे हो अंजनी तनय से पाला है। बचपन से ये भी जान रहे हो कि हनुमत कितना मत वाला है। मैं कहता हूँ दिनकर फिर से वही काम होगा जो बचपन में हुआ था, जवानी में अंजाम होगा, फिर वही काम होगा। कौन काम? वह काम जो बचपन में तुमको एक बार निगल गए थे। जब हनुमान जी का जन्म हुआ था तो अंजनी से पूछे हनुमान जी कि हम क्या खाएंगे, तो अंजनी कहती बेटा जो फल लाल होगा, आम पकने के बाद लाल होता है, अमरूद पकने के बाद लाल होता है, प्रायः फल जब पक जाते हैं तो वो लाल हो जाते हैं। तो अंजनी कहते जो फल लाल होएंगे उसी फल को खा लेना बेटा, पका हुआ फल, कच्चा मत खाना। हनुमान जी खाने के लिए निकले तो उसको सबसे सुंदर लाल, उस समय प्रातः काल के समय में लाल लाल सूर्य उदय हो रहा था। हनुमान जी सोचे यही फल सबसे अच्छा पका हुआ है। जितना फल था सबसे लाल वही फल था, गोल था, गोलाकार लाल था। हनुमान जी सूर्य को ही निगल गए, कहा कि यही खा लेंगे, और सारे संसार में अंधकार होने लगे। तब सब देवताओं ने निवेदन किया, विनती किया कि हनुमान जी इसको छोड़ दीजिए, अगर सूर्य को आप गिल जाएंगे तो बताइए हम लोगों का कलेजा हिल जाएंगे। बिना सूर्य के कौन जी सकेगा इस धरती पर। 1 महीना अगर सूर्य निकलना बंद कर देते हैं तो सारे बहियार का फसल भर्रा हो जाते हैं। हनुमान जी सब दिने के लिए निकल रहे थे, एक को फसल होता तो फसल भर रहा क्या होगा, सब आदमी भर रहा हो जाता, सब लोग समाप्त, सृष्टि खत्म। बिना सूर्य की शक्ति के कोई भी इस धरती पर नहीं रह सकता है। हनुमान जी से सब देवताओं ने कहा कि बजरंगबली अगर आप सूरज को गील जाएंगे तो हम सब का कलेजा हिल जाएंगे कि हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस व्यापार बताइए कैसे चलेगा। ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करेंगे, विष्णु जी पालन कैसे करेंगे, शंकर जी संहार कैसे करेंगे, ये कारोबार फैक्ट्री बंद हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करिए सूर्य को बाहर निकालिए। तब जा कर के हनुमान जी बाहर निकाला। आज फिर सूर्य को कहते हैं कि सुन लो इतना सूर्य देव अंजनी तनय से पाला है। अब बचपन से ही जान रहे हनुमत कितना मत वाला है, हम कितना अल्हड़ हैं और कितना बदमाश है। बचपन में ही आप मेरी बदमाशी को देखे हो, अब तो जवान हो गए हैं, अब वही काम होगा जो बचपन में हुआ था, वही काम होगा। नहीं मानोगे तो बुरा अंजाम होगा। डर के मारे सूर्य देव ने अपना सिग्नेचर दे दिया, रिसीविंग कार्ड दे दिया कि हनुमान जी आपको जितना दिन लगेगा दवाई लाने में लाइए, हम एक बेर नहीं उदय होंगे। सूर्य अपने रोशनी को समेट लिया, सारे संसार में रात्रि है। हनुमान जी जब जड़ी बूटी लाए, जब लक्ष्मण को पिलाए, उसके बाद तब सूर्य का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि जो आदमी जिसके अंदर में रहता है, जो आदमी जिसका गुलाम रहता है, उसका कहना मानता है। हनुमान जी का कहना सूर्य इसलिए माने कि उसका गुलाम था, एक बार उसकी धमकी मिल चुकी थी। तो इतने ताकत में हनुमान जी थे, लेकिन कुछ मांगते नहीं थे। उस घड़ी अगर भगवान से हनुमान जी जो मांगते वो देते। राम लक्ष्मण के लिए रो रहा है, जब लक्ष्मण जी गया तो राम खुश होकर के हनुमान से कहते हैं कि अगर लक्ष्मण जिंदा हुआ है तो हनुमान तेरे वजह से, तुम मांगो जो मांगोगे हम वही देंगे। तो हनुमान जी मांग लेते जो, तो वही मिल जाता।
कहते अयोध्या का पद दे दीजिए, कोई कहता है लंका का राजा बना दीजिए, कोई कहता है आप उसको सब रत्न दे दीजिए। भगवान राम कहते हैं कि हनुमान अगर त्रिलोकी का राज मांगेगा तो हम वो भी दे देंगे। भगवान हनुमान अगर इंद्र का राज मांगेगा तो हम वो भी देंगे, शिवलोक मांगे, विष्णु लोक, वैकुंठ मांगे, हम सब दे देंगे, लेकिन एक बार हनुमान तैयार हो। हनुमान कहा कि हम ये सब में से कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि एक पद लेकर के हम क्या करेंगे, हमको चाहिए 2 पद, क्योंकि सबसे बड़ा सेवा हम किए हैं, तो हमको 1 पद मत दीजिए, हमको 2 पद दीजिए। राम ने कहा कि 2 पद क्या चाहिए तुम बताओ तो हम वही 2 पद देंगे। हनुमान गिर गया, दोनों पैर को पकड़ लिया, कहा यही 2 पद हमें चाहिए, बाकी दुनिया का सब पद खत्म होने वाला है। कबीर साहब भी यही कहते, क्या मांगो कुछ थिर न रही, देखत जग जगा सरा चली जाई। इस धरती पर जो मांगिएगा सब खत्म होगा। हनुमान जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यही 2 पद चाहिए, अर्थात सेवा चाहिए। सेवक धर्म सबसे कठोरा, सिर धरी जाऊं उचित यह मोरा। तो हनुमान जी सेवा को अपनाया, और सेवा सबसे धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए सेवा करनी चाहिए बिना स्वार्थ के, बिना मन में अहंकार किए हुए अगर सेवा करते हैं तब जाकर के सच्चा सेवा हो।